तो हे गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारा ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो रिएक्शन है वो है पहाड़ी भाई के ऊपर। और क्या है वो खुशखबरी और वो शुभ कार्य जो पहाड़ी भाई इसके लिए निकले हैं घर से, तो जानेंगे वो भी। जनता क्या अपेक्षा उनसे करती है वो भी जानेंगे और फैक्ट चेक आज करेंगे उस खुशखबरी का। लेकिन सबसे पहले वेदर पहाड़। तो आज का पहाड़ का वेदर है कुछ ऐसा भाई, कभी कभी तो एकदम साफ धूप और कभी अचानक से धूप बादलों के बीच में गायब हो जा रही है। और मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद बारिश होगी और काफी हद तक यानी कि 70% संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं गाइस, 3 बज चुके हैं और अभी तक बारिश हुई नहीं है। और आज बहुत देर से खाना खाया मैंने, जस्ट अभी अभी खाना खाया और उसके तुरंत बाद, क्योंकि पहले क्या होता है कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो तकरीबन 1 घंटे बाद वीडियो बना लेते हैं। करीब 1:30 बजे 1-1:30 बजे के आसपास खाने का टाइम हो जाता है, तो 3 बजे हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज अभी अभी खाना खा के वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा तुरंत में क्या होता है कि आवाज में, क्योंकि पहाड़ में ना स्पाइसी खाना खाते हैं लोग, मतलब चाहे कुछ भी बनाएंगे लेकिन उसमें नमक मिर्च बड़ा तकड़ा रहता है, तो आपकी हिलार ग्रंथियां पिघली होती है ना, तो उसके कारण जैसी आवाज है, मतलब ये थोड़ा सा आप इसको लीजिएगा मत अन्य में, तो ऐसा होता है। क्योंकि तुरंत कोई भी काम करने में मिर्चियों की जो ताकत है ना वो दिखती है। तो मौसम आज का नॉर्मल, और 3 बजे के बाद मौसम विभाग ने बोला था कि बारिश होगी। 3 बज चुके हैं, बारिश तो अभी हो नहीं रही है, अभी नॉर्मल धूप ही है। और कभी अचानक धूप कम हो रही है तो कभी बहुत तेज भी हो जा रही है और कभी बादलों का अच्छा आनंदपूर्ण मौसम, बट अभी हुई नहीं है। और आने वाले 24 घंटों में मौसम का अनुमान है कि रुक रुक कर बारिश होगी। थोड़ा सा धूप और थोड़ा सा बारिश, यानी कि दोनों चीजों का आपको मिला जुला आनंद मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं मौसम के बाद बात कर लेते हैं पहाड़ी भाई की, कि पहाड़ी भाई अब क्या खुशखबरी देने वाले हैं और कौन से शुभ कार्य के लिए पहाड़ी भाई घर से बाहर निकले हैं। आज के ब्लॉग की बात करते हैं। आपने देखा होगा कल पहाड़ी भाई ने यहां पर जो है एक वीडियो डाला था। उनके घर में कोई शुभ कार्य हुआ था जिसमें हवन वगैरह और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उनको मिला था। तो वहां पर मैंने बताया था, क्योंकि वहां पे लोगों ने कमेंट लिख रखे थे कि भाई अब जल्दी आपकी सगाई हो जाएगी। तो हालांकि मैंने उस पर रिएक्शन में ये बोला था कि भाई देवी देवता जो है आपको सुख शांति खुश रहने की प्रार्थना, आपके सुख दुख हरने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सगाई और शादी वाले आशीर्वाद मैंने वैसे देखे नहीं। अब हो सकता है अन्य जगहों में होता होगा, क्योंकि देवी देवताओं का असर हर जगह अलग अलग होता है। तो ये बता नहीं सकते। तो किसी ने मुझे कमेंट कर रखा था कि भाई आपने ऐसा गलत बोला है, भाई आपने ये तो गलत बोला है, क्योंकि देवी देवता भी शादी और सगाई के आशीर्वाद देते हैं। तो भाई आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना। हमारे इधर तो अभी तक हुआ नहीं है ऐसा, आपके उधर हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब कुछ दर्शक जो लिखते थे वहां पे कि अब आपकी सगाई हो जाएगी, और आज पहाड़ी भाई खुशखबरी और कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई शुभ कार्य के लिए बाहर निकल चुके हैं घर से। और गाइज आप एक चीज समझिए कि पहाड़ी भाई निकले हैं खुद घर से बाहर, और पहाड़ी भाई जब घर से बाहर गए हैं तो आप खुशखबरी का अनुमान लगा लीजिए कि पहाड़ी भाई जब निकले हैं तो इसका मतलब खुशखबरी भी उन्हीं के संबंध में होगी। क्योंकि अगर घर का कोई और इम्पोर्टेंट काम होता तो शायद उनके फादर जा सकते थे, अगर छोटे भाई से रिलेटेड कोई काम होता तो शायद भाई भी जा सकते थे, पर वो खुद निकले हैं। तो ऐसे में दर्शकों को अब ये लग रहा है कि जो देवी देवताओं का आशीर्वाद पहाड़ी भाई को मिला था अब वो सफल होने जा रहा है, और पहाड़ी भाई ने अपने लिए कहीं दूसरी लड़की पसंद कर ली है, और पहाड़ी भाई अब जो है वो लड़की देखने जा रहे हैं। तो लोग कमेंट सेक्शन में शुभकामनाएं देने लगे हैं कि भाई सगाई करके घर आना। कोई कह रहा है भाई लड़की देख के ही घर आना, कोई कह रहा है भाई आपके सारे मनोरथ सफल हो। तो कोई तरह तरह के विशिंग अब जो है पहाड़ी भाई को मिलने लगी है कमेंट सेक्शन में। और लोग
भाई लोग जो बोलते हैं ना, उसके पीछे यकीनन कभी कभार तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि काफी महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं वो कमेंट सेक्शन से ही निकल के आते हैं, क्योंकि कोई तो होता है पीछे जो असली खबर की सूचना कमेंट सेक्शन में दे देता है। भले ही लोगों को विश्वास बाद में आए, लेकिन भनक पहले लगा देता है। तो कोई तो ऐसा है दोनों पक्षों में, या फिर हर कहीं ना कोई ऐसा होता है, क्योंकि गांव समाज क्षेत्र से भी लोग ब्लॉग देखते हैं। तो अब जैसे मेरे गांव में कोई क्रिएटर होता और अगर उसके घर में कोई फंक्शन होता, बड़ा फंक्शन, तो मुझे तो पहले से पता लग जाता। अब वो अगर ब्लॉगिंग में डालता कि भाई सरप्राइज है, कुछ फंक्शन होने वाला है, तो हो सकता है कि मैं किसी दूसरी आईडी से वहां पे लिख देता कि इसके घर में ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे चलता रहता है, तो लोग सूचना पहले दे देते हैं। लेकिन अब लोगों ने लिखा है कि पहाड़ी भाई ने अपने लिए लड़की देखी है और पहाड़ी भाई लड़की देखने जा रहे हैं। तो भाई एक रिएक्शन क्रिएटर होने के नाते मैं जो अपने शब्द बोलूंगा, क्योंकि हम आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो रिएक्शन में बोलते हैं वो कमेंट सेक्शन से और कंटेंट सेक्शन से इंटरेस्टिंग बातें उठाते हैं। तो रिएक्शन क्रिएटर होने के नाते मैं पर्सनल इतना बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में जो लोग बातें बोल रहे हैं उसमें मुझे भी 50% बिलीव हो रहा है, बट मैं 100% कंफर्मेशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब तक पहाड़ी भाई या कोई भी क्रिएटर अपनी कोई भी बात खुद रिवील ना कर दे, तब तक हम उसको पुष्टि नहीं कर सकते। कम से कम एक तरफ से होनी चाहिए। पर हाँ, कमेंट सेक्शन में जो बातें हैं वो ये है कि पहाड़ी भाई ने अपने लिए लड़की पसंद की है और वो लड़की देखने जा रहे हैं, मतलब एक तरह की सगाई करने जा रहे हैं। लेकिन लेकिन अब पहाड़ी भाई ने ब्लॉग में क्यों नहीं बताया? बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई पहाड़ी भाई ने ब्लॉग में क्यों नहीं बताया। तो भाई पहाड़ी भाई ब्लॉग में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर भी कमेंट सेक्शनों की ही बात करूंगा तो बहुत से जानकार ऑडियंस होते हैं। तो बहुत से जानकार ऑडियंस ने पहाड़ी भाई को ये सलाह दी है कि इस बार आप कोई भी चीज जो है वो ब्लॉग में मत दिखाना, क्योंकि कभी कभार जो चीजें होती है ना वो सबक हमेशा के लिए दे जाती है। तो लोगों को डर है कि कहीं कोई बात बने, बाय द वे बात बनती है नहीं बनती है, कोई भी चीजें होती है तो एक बार फिर से ट्रोल होना है। तो इसलिए ट्रोलिंग की जो स्थिति है वो इस बार नहीं आने देनी है और आप लड़की पसंद करके आइए, बस वही बात है। लेकिन ब्लॉग में अभी मत बताइए, जब शादी हो जाए उसके बाद ही बताना। तो यकीनन भाई चीजों से फर्क पड़ता है। इस समय अच्छे क्रिएटरों की सगाई और शादी का जो भी था खबर और वीडियो वो सब कुछ देखने को मिलता, लेकिन अब इन चीजों की वजह से शायद क्रिएटर भी बचेंगे अपनी इन चीजों को दिखाने में। तो असर जरूर पड़ा है। और इधर जो अंकिता है उनके मम्मी पापा भी जो है और वो जो है अब चले गए हैं हरियाणा, और अंकिता भी कुछ दिन में कह रही है कि भाई वो और उसका भाई भी चले जाएंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग बातें लोग लिख लेते हैं। भाई लोग क्या लिख लेते हैं मतलब हमें भी कमेंट सेक्शन पढ़ के हंसी आती है। तो लोगों ने पहले लिखा कमेंट सेक्शन में कि लोगों ने पहले लिखा कमेंट सेक्शन में, जब पहाड़ी भाई बाहर जा रहे थे ना तो उन्होंने कहा कि अब मैं चलता हूं अपने धन्नो के पास। ठीक, तो लोगों ने देखा कि पहाड़ी भाई ने गाड़ी का नाम धन्नो रख दिया था। तो वहां पर किसी का कमेंट आया था कि भाई इस गाड़ी का नाम अंकिता रख दो, क्योंकि कम से कम इसी बहाने आपको अंकिता का नाम भी मतलब लेने को मिलेगा। तो आप अपनी गाड़ी का नाम अंकिता रख दो। तो यार भाई ये तो मतलब थोड़ा आप लोगों ने जोक मार दिया। और दूसरी बात, एक और पॉइंट था वहां पे पहाड़ी भाई की वीडियो में कि पहाड़ी भाई वहां पर कोई फोटो देख रहे थे। तो पहाड़ी भाई ने कहा कि जब भी मैं ये फोटो देखता हूँ तो मुझे पुरानी चीजें याद आ जाते हैं। तो वहां पर लोग उस पॉइंट को लेके भी कमेंट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये फोटो जरूर आपने, हालांकि वो फोटो देख भी रहे हैं कि किस चीज की वो फोटो है, बट वो फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई जरूर ये फोटो को देखकर आपको अंकिता की याद आ रही होगी, अंकिता के साथ गुजारे हुए दिनों की याद आ रही होगी। तो भाई यार थोड़ा ना मतलब मैं तो अब इस मामले में इतना बोलूंगा कमेंट सेक्शन वालों से भी कि अब अंकिता के फादर भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस मामले को अब हटा दो, तो अब सगाई रिलेटेड बातें मत कीजिए। और हाँ, मैं तो उनसे भी और पहाड़ी भाई से भी, साथ में अंकिता से और उनकी दोनों फैमिलियों से भाई ये अपील करूंगा कि ये दोनों क्रिएटर हैं और हम रिएक्शन चैनल हैं, इसलिए इनके कंटेंटों पे तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। पर हाँ, सगाई वाले विषय पे टाइटल वगैरह ये जैसे है ना, मतलब सगाई या इस चीज पे हम मतलब उस सगाई की बातें या उस से रिलेटेड बातें अब हम ब्लॉग में नहीं करेंगे। लेकिन हाँ,
कमेंट सेक्शन में दर्शक बोल देते हैं कोई चीज तो वो हमें बोलनी पड़ती है, कभी हम उसकी सहमति भी व्यक्त करते हैं और कभी उस पर बोलते भी है ना। तो जैसे कि लोगों ने कहा था कि भाई अंकिता की दादी भी नहीं दिख रही है, तो वो बात सही थी, तो हमने उस पर अपनी वो व्यक्त की थी कि हाँ यार बात तो सही है, मतलब सही कमेंट किया है, वो सही पॉइंट उठाया है। और क्रिएटर के लिए तो भाई देखने वाले पॉइंट तो उठाएंगे, गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन पॉइंट भाई हर कोई उठाएगा। तो इसमें आप दोनों फैमिलियों के लोगों को भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया क्रिएटर है तो रिएक्शन उस पर पड़ेंगे 100%, तो इसमें आपको नाराज होने की भी बात नहीं है। और जहां तक रही बात सगाई की और शादी की, तो दोनों की फिर से सगाई भी होगी, शादी भी होगी, तो ऐसा नहीं है कि हमने उन पे ब्लॉग ही नहीं बनाना है है ना। दोनों की सगाई फिर से होगी, शादी भी फिर से होगी, और यदि सोशल मीडिया पे बात आएगी, कमेंट सेक्शन में बात आएगी, कंटेंट में बात आएगी, तो हम लोगों ने पक्का उन पे फिर से वीडियो बनानी है। इस चीज से आप हमें मत रोकिए। लेकिन हाँ, जो मामला बीत गया उसको हम कुरे देंगे नहीं, और मैं पर्सनल अपनी तरफ से बोल रहा हूँ भाई कि मैं कुरे दूंगा नहीं। हाँ, बीच में मैंने बोला था, लेकिन मामला फिर से ट्रेंड में आया था कि जब तक अंकिता के फादर ने बोला था कि मैं घर आके बताऊंगा, तो तब तक वो मामला भी सस्पेंस में था थोड़ा, मतलब उसमें था कुछ जानने को, तो इसलिए दोबारा हमारे जो रिएक्शन है वो उस पर आए। बाकी जो लोगों के कमेंट होते हैं उसके आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। पर्सनल हम इस पे अब टाइटल थंबनेल वगैरह हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि भाई अब हमारी इसमें वो नहीं है। बट हाँ, जो कमेंट सेक्शन में लोग बोल देते हैं ना, तो उसकी वजह से, जैसे कल अंकिता ने लगाया था कि अब बहुत बड़ी खुशी का पल था, इस खुशी का हमें इंतजार बरसों से था, तो लोग कह रहे थे कि ये खुशी इसलिए हो रखी है क्योंकि इसने कहीं दूसरी जगह सगाई करने वाली है, ये दूसरी जगह इसने लड़का पसंद कर दिया, ये कर दिया है। तो लोगों की अपनी अपनी राय है, हमने खाली ये पॉइंट उठाया था लेकिन उस पर कोई भी सहमति वगैरह बिल्कुल नहीं बनाई थी। तो इसलिए आप रिएक्शन चैनल वालों से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, बट उन्हें आप वीडियो बनाने से रोक नहीं सकते हैं, ये मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा। हाँ, अगर किसी क्रिएटर को लगता है कि भाई ये है वो है, तो हमें स्ट्राइक जरूर दे सकता है, उसके पास अधिकार भी है। बट हम जो है रिएक्शन बनाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिएटर जो भी होते हैं सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल वाले, उन पे तरह तरह के रिएक्शन बनाते रहते हैं। हाँ, किसी के लिए हम गाली नहीं देते, किसी के लिए हम गंदा नहीं बोलते हैं, तो रिएक्शन बनाना हमारा एक अधिकार है और ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हमारा भी एक कंटेंट है। जैसे आप लोगों के बच्चों का, आप लोगों का ब्लॉगिंग एक कंटेंट है, तो वैसे हमारा भी एक कंटेंट है। और ऐसा तो है नहीं कि हम जीवन भर एक ही पे बना रहे हैं रिएक्शन, हमारे चैनल पे तरह तरह के रिएक्शन है, हर क्रिएटर पे पढ़ते हैं, जब जिसका मामला जैसा होता है पढ़ते रहते हैं। तो गाइज, आपका क्या मानना है कि क्या सचमुच पहाड़ी भाई लड़की देखने गए हैं? क्या सचमुच पहाड़ी भाई अब लड़की देख कर आएंगे? क्योंकि शायद वो सगाई में, तो जो अगर वो उनकी सगाई वगैरह होगी भी तो अब ब्लॉग में तो वो बताएंगे नहीं, आप लोगों ने सजेस्ट भी कर रखा है। और क्या आप लोगों को पक्का यकीन है कि पहाड़ी भाई जो है वो लड़की देखने ही गए हैं? तो बस कमेंट सेक्शन में बताइए सच, और आपकी राय हमेशा अच्छी होती है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक और हाइप जरूर कीजिए, और अपने भाई को बढ़ बढ़ के सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। बस आपके भाई के दाता आप हैं, और आपका भाई अगर किसी के सामने झुकता है तो वो आप जनता जनार्दन हैं, बाकी किसी के सामने नहीं। तो गाइस, कल नए रिएक्शन के साथ फिर मिलता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे ये वीडियो अच्छे से एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।